आइए कुछ समय प्रभु की हम स्तुति करें, अपने दिल को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। ये समय प्रभु का है। हालेलुया। जब हम प्रभु की आराधना करने आते हैं तो हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं आते। जब हम प्रभु की आराधना करने आते हैं तो हम केवल और केवल हमारे परमेश्वर को, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वही आराधना के योग्य है, वही हमारा सृष्टिकर्ता है। उसने हमें बनाया है, केवल अपने वचन से नहीं, अपने हाथों से हम सबको बनाया है। परमेश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को अपने वचन से बनाया। परमेश्वर ने कहा हो जा, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पानी एक जगह पर इकट्ठा हो गया, भूमि बन गई। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे बन जाओ, बन गए। परमेश्वर ने कहा जानवर बन जाओ, मछलियां बन जाए। परमेश्वर ने कहा पक्षियां बन जाए, सब कुछ वैसा हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने को चुना तो परमेश्वर चाहते तो एक आवाज में, एक वचन से बोल सकते थे मिट्टी में से मनुष्य हो जाए। हालेलुया, कह सकते थे परमेश्वर, और मिट्टी में से मनुष्य उत्पन्न हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेरे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि मैं इनमें निवास करने वाला हूँ। हालेलुया, मैं इनमें निवास करूंगा। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर हमें निवास करना चाहते थे। हालेलुया। परमेश्वर किसी जानवर के अंदर निवास नहीं करते, परमेश्वर मछली के अंदर निवास नहीं करते, परमेश्वर किसी पक्षी के अंदर निवास नहीं करते। हो सकता है कि शेर बहुत ताकतवर है, हाथी बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, मोर बहुत खूबसूरत है, मछलियां, व्हेल मछली सबसे बड़ी है, होती है, लेकिन परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि मैं उनके अंदर निवास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने निवास स्थान के रूप में, परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए केवल और केवल मनुष्य को बनाया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। सूरज के अंदर परमेश्वर निवास नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर चांद में निवास नहीं करते, परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि जो देह है, ये हमारा जो शरीर है, ये परमेश्वर का निवास स्थान है, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो हम कोई मामूली लोग नहीं है, हम जो इंसान है हम बहुत खास है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर के आराधना करे। ब्रह्मांड में और कोई ऐसी प्राणी नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो एक साथ मिलकर आराधना करता। आपने कभी देखा है बंदरों को एक साथ कभी किसी जंगल में इकट्ठे होकर आराधना कर रहे हो, या चिड़िया आराधना करते हो? कभी नहीं देखा होगा। या किसी शेर को कि वो लोग मिलकर सबका सृष्टि करके आराधना करते, कभी नहीं देखा होगा आपने। अगर है तो जरूर बताइएगा। आज तक मनुष्य को इसके बारे में पता नहीं चला है। वो अपने अपने जैसा उनको आता है वैसा आवाज में वो बोलते रहते हैं, लेकिन आराधना नहीं करते। आराधना करने का सौभाग्य केवल परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को केवल किसी और चीज के रूप में नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। हम कितने भाग्यशाली, कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? तो जब परमेश्वर ने कोई कमी नहीं रखी, परमेश्वर ने हमारे लिए कोई कमी नहीं रखी, तो आइए हम भी प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए कोई कमी नहीं रखे। हमें परमेश्वर ने ताकत दी है, जो शक्ति दी है, जो आवाज दी है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने हमें अच्छा श्वास दिया है, हिम्मत दी है, उन सबको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु की आराधना के लिए इस्तेमाल करें। आइए अपने आंखों को थोड़ी देर बंद करें। हम इसलिए आंख बंद करने के लिए बोलते हैं ताकि हमारे हम थोड़े समय के लिए इस संसार की बातों को छोड़कर प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाए। हालेलुया। प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाए, अपने पूरे मन को प्रभु की ओर लगाए। परमेश्वर का वचन कहता है, ओ हालेलुया, प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि परमेश्वर से पूरे मन के साथ प्रेम करें। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम आधे मन से प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर चाहते हैं हम पूरे मन के साथ प्रभु की स्तुति करें, पूरे शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु से प्रेम करें। हालेलुया। पूरी बुद्धि के साथ प्रभु की हम हालेलुया प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु से प्रेम करें। हालेलुया। अपने पूरे ध्यान को प्रभु की ओर लगाए, अपने सारे विचारों को, अपने सारे बातों को छोड़कर पूरे मन से प्रभु की हम स्तुति करें। अपने दिल में प्रभु को देखें, हम हमें विश्वास करें प्रभु हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक और हफ्ता प्रभु जी, एक और सप्ताह प्रभु जी, एक और रविवार प्रभु आपने हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रदान किया परमेश्वर, कि हम आपके चरणों में आ सके,
आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हमने आपको नहीं चुना बल्कि आपने हमें चुना है प्रभु जी। हमने आपसे पहले प्रेम नहीं किया बल्कि आपने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु जी। आज इसलिए हम यहाँ पर है खुदावन, आज का दिन आपने बनाया है इसलिए आनंदित है परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग प्रभु जी पिछले हफ्ते इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कितने लोग हालेलुया अपने जीवन को छोड़कर चले गए, कितने लोग मर मिटे। हालेलुया। लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम सबको प्रभु आपने बहुत जीवित रखा परमेश्वर। इस जिंदों की जमीन में आपने हमें जिंदा रखा प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमें मरने नहीं दिया, हमें कब्र में सड़ने नहीं दिया प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कितने लोग हालेलुया कितने पिछले हफ्ते बीमार रहे, लेकिन प्रभु ने हमें संभाल कर रखा। प्रभु की उपस्थिति मानने का अनुग्रह प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका एक उपकार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, अरे एक आशीषों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारे बीच में है। आपने कहा 2 या 3 जन एक मन से जहाँ इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ। आप हमारे बीच में है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको ही देते हैं। हम सबसे बात कर हमारे हृदय को खोल परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वैसी एक हालेलुया आराधना, वैसी एक हालेलुया महिमा हम आपको चढ़ाने वाले बने प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आत्मा में सच्चाई में आपकी आराधना करने का अनुग्रह आप हमें प्रदान करना प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है प्रभु आप छू कर इससे खड़ी आप चंगाई प्रदान कीजिए। यदि कोई तकलीफ में है आप इसी वक्त आप पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। उन्हें मामले से परमेश्वर आप सुरक्षित यहाँ पर इस हमारे इस भवन में आप लेकर आए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके जीवन में भी आप आशीष प्रदान करना, जो कुछ भी वो सीखते हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु एक रूपांतर का कारण होने पाए, और प्रभु जो दूसरों को वचन सुनाते हैं उनके दूसरों का जीवन भी बदलने पाए प्रभु जी, रूपांतरण पाने पाए प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, सारी महिमा आदर आपको ही देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के बेटे पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं सर्वज्ञ के पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने भाइयों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रिय भाई लोग जो मावरिक्रम में प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो नॉर्थ से विभिन्न जगहों में, कोई यूपी से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, वहाँ से जगह से एक स्थान पर मावरिक्रम में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रभु ने आज मौका दिया कि वो भी आज हमारे साथ है। हर हफ्ते हम वहाँ पर जाते हैं, शाम को उनके साथ संगति करते हैं। आज हमने उनकी बड़ी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी कि हम मिलकर एक बार संगति करें, तो आज प्रभु ने अवसर दिया कि हम सब मिलकर यहाँ पर हम संगति कर रहे हैं। तो आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। वो बड़े चैलेंजेस के साथ, बड़े चुनौतियों के साथ यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मदद करे कि प्रभु उनके जीवन को रूपांतरित करे, उनको स्पर्श करे, और जब वापस जाए नॉर्थ में तो परमेश्वर इस्तेमाल करे बहुत लोगों के जीवन के लिए, बहुत लोगों के उद्धार के लिए उन्हें परमेश्वर माध्यम बनाए, कारण बनाए प्रभु। आप उनको निरंतर प्रार्थना में याद रखिएगा। उनके सब हम भी गवाही सुनेंगे, एक दो लोगों की गवाही भी सुनेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु के लिए कितना बड़ा कदम उन्होंने आज लिया है। हालेलुया। तो अपने भाइयों के लिए आइए हम तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। तो आपको बहुत आशीष प्रदान करें प्रभु ने, आप पढ़ते रहिए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए कुछ समय के लिए। यदि किसी को तकलीफ है, कोई कमजोरी है, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा आप बैठे रहिए। लेकिन अगर आप प्रभु के उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं तो जरूर खड़े होकर हम कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। दाऊद के नारी नाच से नाचते हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को बहुत आशीष दी, उसको महाराजा बनाया, और तभी वो परमेश्वर की आराधना नाचते हुए गाते हुए करता था। तो आइए हम भी प्रभु की आराधना दाऊद की तरह समान करें। हमारे भाई लोग देखिए किस प्रकार से आराधना करते हैं। हालेलुया। खुल कर आपको पूरी आजादी है। ये मत सोचिए कि आप कोई नई जगह पर आए हैं, आपके लिए पूरी आजादी है। आप जैसा नाच के और जैसा ताली बजाकर जैसा स्तुति करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए सबसे पहले आज हम मिलकर गाएंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। सॉन्ग नंबर 24 के पास सॉन्ग बुक है, उसमें सॉन्ग नंबर 24 सामने प्रोजेक्टर में आप देखकर गा सकते हैं। हम लोग सब लोग ताली बजाकर खुशी के साथ हम गाएं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
को चौंकाने के लिए प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ये भी दिए, सब आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ आज के इस दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस दिन को आपने आशीष दिए, सब आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को आपने आशीष दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ हमारे जीवन में दी गई प्रभु शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। अगर आज हम जीवित हैं तो केवल प्रभु आपका अनुग्रह से हम जीवित हैं परमेश्वर। यदि आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो केवल आपकी करुणा का फल है प्रभु। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यदि हम आज आपकी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर तो केवल इसलिए है क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। आपने हमें चुना प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें अपने पिता परमेश्वर के संतान बनाए, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी योग्यता को देखकर नहीं प्रभु जी, हमें हमारी कोई किसी कार्य को देखकर नहीं प्रभु जी, बल्कि परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे प्रेम के, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जब यही चाहते हैं दिन प्रतिदिन आप बड़े और हम घटने परमेश्वर, हर दिन प्रभु आप हमारे जीवन बढ़ते रहे परमेश्वर और हम घटते रहे प्रभु जी। हमारे अंदर जो अहम है परमेश्वर, जो हमारे अंदर जो अभिमान है परमेश्वर, अहंकार है, वो कम होता जाए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम ओ हालेलुया आप हमारे में बढ़ते रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाने पाए, आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाने पाए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को गा के, बहुत ही पुराना एक गीत है, सुपरिचित एक गीत है, उस गीत को गा के खुशी के साथ आनंद के साथ प्रभु की हम आराधना करें। आज ऐसे आराधना करें कि स्वर्ग भी हमारे साथ हो, हालेलुया, दूतगण भी हमारे साथ आराधना करने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मिलकर गाएं सॉन्ग नंबर 38, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। यस, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। और क्या चाहिए? हालेलुया। थैंक यू जीसस।
छोड़ दी, उनके रिश्तेदारों ने उम्मीद छोड़ दी और उसको जब मरने के बाद कब्र के अंदर दफना दिया, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। वहां पर यीशु मसीह आते हैं और अपने मित्र को बड़े प्यार से बुलाते हैं, लाजर बाहर आ। हालेलुया। और जैसे ही वो लाजर ने अपने मित्र की आवाज को सुना, यीशु की आवाज को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आवाज को सुना, हालेलुया, मुर्दों में से 4 दिन के बाद जी उठ के बाहर आया। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने जीवन में हम किसी आशा को ना खोए। हालेलुया। हमारे जीवन में ओ हालेलुया कभी भी हम निराश ना हो। यदि हमारे जीवन में कोई भी कमी है, जो भी अगर कोई भी निराशा है, हमें केवल एक काम करना है, यीशु मसीह को पुकारना है। हालेलुया। जक्कई को हालेलुया देखें, वो जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो सुबह से वो यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत कुछ उसने किया, यहाँ भागा वहां भागा। वो उसने देखा मैं क्या करूं, मैं यीशु मसीह को कैसे देखूं, वो मैं इतना नाटा हूं, मेरी हाइट नहीं है, मैं कैसे यीशु मसीह को देख सकता हूं। वो बैठा नहीं रहा, वो उसने कहा मुझे यीशु मसीह को देखना है। वो भागते भागते उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उसको दिखाई दिया, उसके ऊपर चढ़ गया। उसने बोला मैं यीशु मसीह को देखूंगा और यीशु मसीह यहाँ से चले जाएंगे। हालेलुया। वो बहुत ध्यान से तैयारी कर रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह वहां से गुजरा, हजारों की भीड़ यीशु मसीह के साथ थी। वो काफी भीड़ उसकी यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। यीशु मसीह ने किसी को आवाज से नहीं पुकारा। यीशु मसीह जब उस पेड़ के नीचे आए, वहां पर वो सीधे जक्कई को देखकर कहा, जक्कई तू नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर में रुकना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो देखिए जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह कब से उसको देख रहे थे। और जक्कई क्या कर रहा था, सब कुछ यीशु मसीह देख रहे थे। हालेलुया। हमारे कोई भी काम परमेश्वर से छुपा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर, हमारी इच्छाओं को जानने वाला परमेश्वर। हम अगर कुछ भी प्रभु की इच्छा, छोटी सी बात भी चाहेंगे, परमेश्वर से वो जक्कई केवल उसने यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर में आना है, वहां ठहरना है, मुझे तेरे साथ खाना खाना है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात जक्कई ने छोटी सी आशा रखी, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ा उसके लिए काम किया। हम भी परमेश्वर के, हम सिर्फ छोटा सा प्रभु से कहे, प्रभु हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, प्रभु जी हम आपसे आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपके प्रेम में आना चाहते हैं। थोड़ी सी अगर हमारे अंदर थोड़ी सी प्यास है, परमेश्वर उसको देखते हैं। और हालेलुया, अगर थोड़ी सी भी आशीष चाहते हैं, परमेश्वर बड़ी आशीष हमें देने के लिए तत्पर परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग संग है। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हालेलुया, मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो बदला नहीं है, वो बदला नहीं है। जो परमेश्वर अब्राहम का था, जो परमेश्वर इसहाक का था, जो परमेश्वर याकूब का था, जो परमेश्वर यूसुफ का था, वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो काम परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किया, जो काम इसहाक के जीवन में किया, जो बड़े-बड़े काम जैकब के, याकूब के जीवन में किया, और बड़े-बड़े काम यूसुफ के जीवन में किया, वैसे उससे बढ़कर काम परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए एक और छोटा सा गीत हम गाएंगे और प्रभु की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। आप लोग सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम खुश होंगे तो प्रभु खुश होंगे, अगर हम खुश नहीं तो प्रभु खुश नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आत्मा सच्चाई में उनकी आराधना करें। परमेश्वर ओ हालेलुया बैंड बाजा ये गाने को नहीं, आराधकों को ढूंढते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक सच्चे हैं और आत्मा में आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढते हैं। अपने आप को तैयार करें, सच्चाई और आत्मा में प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। समय काफी तेजी से आगे बढ़ता है। जब हम आराधना करते हैं तो पता नहीं समय कितना तेजी से क्यों चले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं या कुछ काम करते हैं, समय आगे खिसकता नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं जा रहा है, लेकिन जब हम आत्मा और सच्चाई में हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम खुशी के साथ कोई काम करते हैं, तो समय ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से भाग रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बस आराधना करते जाए, रोकने का मन नहीं करते, लेकिन क्या करें, समय में हम बंधे हुए हैं। आज हम समय में बंधे हुए, हम सब समय के अंदर में है। कोई भी ऐसा नहीं जो समय से ऊपर है। परमेश्वर ने हम सबको एक समय दिया है, उस समय में हमें अपना कार्य करना है, वो अनुशासन है। हालेलुया। एक समय आएगा जब यीशु मसीह आएंगे, हमें स्वर्ग ले गए जाएंगे, तो अनंत जीवन में वहाँ कोई पाबंदी नहीं है समय का, वहाँ कोई ब्लॉक नहीं होगा, वहाँ कोई ब्लॉक नहीं है। वहाँ पर आराधना करने का सदियों गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा कितने सदियां गुजर गई, कितने समय हो गया, पता नहीं चलेगा। वो क्योंकि उसको परमेश्वर को हम बिल्कुल आमने सामने उनकी आराधना करेंगे, उनके साथ में रहकर प्यार से हम उनसे बातचीत करेंगे। वहाँ पर समय पता नहीं चलेगा। वहाँ का एक दिन नहीं, यहाँ के एक दिन वहाँ के 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर के वचन में कहता है कि एक दिन जो यहाँ पर है
हमारे जो 1000 साल परमेश्वर के सामने एक दिन के बराबर है, और मतलब और परमेश्वर के एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है। मतलब इतना कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो आज हमारे पास एक दिन है, दिन 1000 साल नहीं है, कुछ समय है, तो हम उस समय को यूटिलाइज करेंगे। हमें जानता आप लोग आराधना करना चाहते हैं, यहाँ से जाने के बाद शाम को जब भी आपको समय मिले आप जरूर आराधना करते रहिएगा। हफ्ते में जब भी समय मिले आराधना करते रहना। प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है गवाहियों का हमारे बीच में। मैं जानता हूँ कि सबके पास गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने भाइयों को मैं समय देना चाहूँगा जो मावेलिकरण से आए हैं। मावेलिकरण से क्या नॉर्थ से आए हैं इतना दूर प्रभु की शिक्षा लेने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए वहाँ से आए हैं सीखने के लिए, नॉर्थ से अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने वहाँ के सारे जो कलीसियाँ हैं उन सबको छोड़कर यहाँ पर प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की जो शिक्षा है उसको लेने के लिए इतना दूर वहाँ पर आए हैं। प्रभु ने बहुत आशीष प्रदान करे। इधर आते वक्त भी बहुत कष्ट उनको हुआ था, लेकिन परमेश्वर सबसे उनको परमेश्वर ने बचाया, सुरक्षित रखा। यहाँ पर भी आए तब भी ऐसा नहीं कि सब उनका अनुकूल था, थोड़ा बहुत शुरुआत में प्रॉब्लम हुई, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। वो आज टिके रहे और परमेश्वर ने आज अनुग्रह दिया कि आज हमारे बीच में है। परमेश्वर ने इस्तेमाल करे। तो मैं ये समय दूंगा, कुछ हमारे एक या दो भाई लोग, सबके पास अभी देने का समय नहीं है, क्योंकि जो आराधना समिति है वो केवल 1 घंटे की है, उसमें मैं मैसेज भी देना है। तो मैं अनुरोध करूँगा एक या दो भाई सामने आए और सिर्फ 2 या 4 मिनट से ज़्यादा ना लें, संक्षिप्त में अपनी गवाही बोल सकते हैं। अगर उत्साहित करना चाहते हैं तो उत्साहित भी करना चाहते हैं। अभी मैं अपने 2 भाइयों को अवसर देना चाहूँगा, आगे आने वाले समय में दूसरे भाइयों को अवसर मिलेगा। थैंक यू। कोई भी आ सकते हैं, 2 जन जी आइए, लेकर आ जाइए, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी। यस आगे प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर महान परमेश्वर जिसने हम लोग को यहाँ पे लाया है। मेरा नाम विकास है और हम यूपी सोनपुर से हैं, और हम परमेश्वर का लाख धन्यवाद करते हैं को महान परमेश्वर जिसने हम लोग को यहाँ तक लाया कि हम लोग उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हमारे घर में 5 लोग हैं और 2 बहन हैं, एक मॉम डैड है और हम हैं। आप लोग एक छोटा सा गवाही बताना चाहेंगे। हमारे पापा जो है वो बहुत से ड्रिल करते थे और ड्रिल करके आते थे तो मम्मी को ज़्यादा मारते थे, और मम्मी को मारते थे तो बहुत सी प्रॉब्लम होती थी और हम लोग अच्छे से नहीं रह पाते थे। और वो कहते थे कि कौन है जो हमारा दारू छुड़ाएगा, हमारा ड्रिंक छुड़ाएगा। और हमारी मम्मी और हम लोग लगे प्रार्थना करने और लगे प्रार्थना में लॉगिन हो गए। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया और हमारा परिवार, हमारे पापा दारू छोड़ दिए हैं और अच्छे से मेरा घर और परिवार है। इससे परमेश्वर हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा कि हमारा परिवार परमेश्वर में और बढ़ सके। इस बात से आप लोग का आशीष मिले। सबको जय मसीह। थैंक यू विकास भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जी कोई भी एक नाम भी बताइएगा, कहाँ से बताइए। हालेलुया। सबको मेरा प्रभु यीशु मसीह की जय मसीह। मेरा नाम है हेमंत और मैं ओडिशा का हूँ। मेरी गवाही है, मेरी टेस्टमनी है कि मैं बचपन से मेरी माँ बाप गुजर गई। मुझे 5 मंथ हो रहा था, मुझे 5 महीना चल रहा था, मेरा पापा जी गुजर गई। और मुझे 11 साल हो रहा था, मेरा माँ भी चला गई। मैं तो बचपन से अनाथ हूँ, यानी बचपन से मैं बाप माँ को खोए हैं। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेम है और एक अनाथ के बादशाह की जीवन कैसा होता आप लोगों को बताएंगे। मेरे जीवन में जब मेरे छोटे थे तो उसी टाइम में 10 लोगों के साथ मेरा जीवन इतना खराब था। मैं पहले सिगरेट पीता था और मेरा जिंदगी दारू में भी चलता था। मैं 2 साल मुंबई में था। मुंबई में मेरा जीवन इतना खराब था और मुंबई के पास में उड़ीसा मेरा अपना गांव में आया। फिर मैं गोवा गया, गोवा में भी 3 साल रुका, वही मेरा जिंदगी खराब था। फिर परमेश्वर को देखता था कभी ना कभी। परमेश्वर की जैसे वचन में लिखा हो यिर्मयाह और 7 का जो 23 में वचन कहता है, जब परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में भला करता है। तब मेरा गोवा में जो मेरा जिंदगी था मैं खत्म होने वाला था, वही बहुत दोस्तों लोगों के
के साथ सिगरेट, दारू, गंजा, इस तरह खराब हैबिट था। लेकिन जब मैं गोवा से वापस यहाँ केरला आया और एक चर्च में एक पास्टर के साथ मुलाकात हुआ, जब भेंटघाट हुआ और पास्टर जैसे प्रभु की दास मुझे एक वचन सुनाया और प्रभु यीशु की जो सुसमाचार सुनाया। कुछ दिन के बाद में मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, विश्वास किया और जब मैं प्रार्थना करने शुरू किया, वचन को पढ़ने शुरू किया और परमेश्वर मेरा जीवन में इतना अद्भुत काम किया। आज आप लोगों के सामने आज मैं खड़ा होकर अपना जीवन की गवाही को दे सकता है और ये मेरे जीवन की गवाही कि परमेश्वर कहाँ से उठा के कहाँ पर लाया, ये प्रभु की महिमा के लिए हो। ये छठी से गाकर सब आशीष में थैंक यू अमन भाई, बहुत ही ज्वलंत, बहुत जीवित गवाही है ना। मैं जानता हूँ सबके पास एक एक गवाही है, ऐसी बड़ी गवाहियाँ हैं। हमने इनको बोला था 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। अगर ये सही से आप गवाही सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आज शाम हो जाएगी, लेकिन आप यह कुछ बोलेंगे कि अभी आप बोलते रहिए। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं प्रभु, लेकिन ऐसे अद्भुत तरीके से प्रभु ने इन्हें लेकर आए हैं। जिस जो भी प्रभु में आए हैं सबके पास एक गवाही है। हालेलुया। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई गवाही नहीं है। मेरे लाइफ में अगर मैं प्रभु में हूँ, आज प्रभु की सेवा करता हूँ, मेरे पास गवाही है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रभु के उपस्थित बैठे, गवाही है। हम गवाही के कारण ही यहाँ पर है। गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल है जो हमें घेरे हुए हैं। हालेलुया। वो हम सिर्फ ये जो बादल है, हमारे ऊपर जो बादल है वो गवाहों का एक बादल है। हालेलुया। और वो गवाही प्रभु ने हम सबको दी है। और भी कोई है जो गवाही देना चाहते हैं? हमारे भाइयों के अलावा हमारे कलीसिया के जो सदस्यों में से कोई गवाही देना चाहते हैं तो उनके लिए 2 मिनट है, दे सकते हैं जी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। खास तौर से मुझे बहुत खुशी है, हमारे बाइबल कॉलेज के भाई लोग भी आज हमारे साथ आराधना कर रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और साथ में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज करीबन 16 साल पहले आज ही के दिन हमें जोड़ा था। तो आज हमारा 16 इयर्स शादी करके हो गया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और इन दिनों में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु की महिमा के लिए चलाया। हमारे जीवन में हमारी सांस, हमारा सोचना, हमारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हमारी इतनी इच्छा है, हम और हमारा परिवार, जैसे वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना प्रभु की ही सेवा करेंगे। हमारी एक ही इच्छा प्रभु के लिए है कि हम मिलके दिन रात प्रभु के लिए सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही सांस दी है। ये पूरा का पूरा सांस, पूरा का पूरा समय हम प्रभु के राज्य में लगाना चाहते हैं और प्रभु हमें मदद कर रहे हैं। प्रभु के बहुत दायक से कार्य को देखने के लिए प्रभु हमें बहुत अनुग्रह दे रहे हैं। आप सबके प्रार्थना के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग हमें अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। कोई भाई बहन जो गवाही देना चाहते हैं, परमेश्वर को चंगाई की हो या कोई बड़ा काम किया हो, बता सकते हैं। हम संदेश का समय कम कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे विश्वास है कि जो गवाही हमने सुनी है उससे हमारा विश्वास बढ़ा है। हालेलुया। जब हम गवाही को सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है। और मैं भी गवाही देना यही चाहूँगा कि परमेश्वर ने, जैसे ब्लेसी ने बताया, आज से 16 साल पहले परमेश्वर ने हमें जोड़ा, परमेश्वर ने हमें एक किया और उसके बाद आज तक बहुत ही आशीषमय तरीके से प्रभु ने चलाया। जो सबसे बड़ी बात, जो जब मैं उनसे पहली बार मिला था, मैं उनसे बोला कि मेरा एक दर्शन है, अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए मैं समर्पित करना चाहता हूँ। हो सकता है सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, उतना कोई ईजी नहीं होगा, तो आप उसके लिए तैयार है क्या? तो उसने सबसे पहले बिना कुछ सोचे उसको हाँ मैं तैयार हूँ। जो भी आपका है वो मेरा है। जो चैलेंजेस आपके हैं, आपका जो दर्शन है वो मेरा दर्शन है। पिछले 16 साल से उस बात में वो कायम है। आज हम प्रभु के अनुग्रह से जैसा प्रभु चला रहे हैं, बहुत ही आशीषमय तरीके से प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों की दुआओं के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए कि आगे भी परमेश्वर हम इस प्रकार से आगे प्रभु की महिमा के लिए, हमारे पास एक ही मकसद है कि परमेश्वर की सेवा को हम अपने परिवार समेत करें। हमारे बच्चे भी आज प्रभु की सेवा में पूरी तरीके से शामिल है। बहुत अच्छा योगदान उनका रहता है। कई सारे काम जो बड़े लोग नहीं कर पाते वो बच्चे लोग के द्वारा प्रभु करा रहे हैं। प्रभु उनको भी आशीष प्रदान करे। प्रभु आप सबको, सबकी दुआओं के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि आज के दिन क्या वचन दूँ, क्योंकि हमारे भाई लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो अच्छा सा वचन होना चाहिए जो सबके लिए हो।
तो फिर बाद में ध्यान आया कि आज हमारा शादी का सालगिरह है, एनिवर्सरी है, तो कुछ विवाह से रिलेटेड कुछ कहा जाए। तो एक पद हम मिलकर पढ़ेंगे, बहुत सुपरिचित एक पद है, जो पहला जो हम देखते हैं चमत्कार के विषय में। आप लोग सब जानते हैं जो नए नियम है, जो शादी के विषय में, विवाह के विषय में एक दृष्टांत, एक पूरा बात बताई, घटना बताई गई है, उसके बारे में उससे सीखेंगे कि उसमें आप लोग सब जानते हैं यीशु मसीह और ने पानी को क्या बनाया, दाखरस में बदल दिया। वो उस कहानी को बचपन से संडे स्कूल के छोटे से बच्चे से पूछेंगे वो बता सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत कुछ मैसेज है, बहुत कुछ नए संदेश है, छुपे हुए संदेश है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। तो जो विवाह के जो उस एक घटना के बारे में आइए कुछ मनन करें, थोड़ा समय उस पर मनन करें। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 2 वर्स 1, 2 and 3। 6 तक पढ़ दीजिए कोई, 1 से 6 तक। हमारे भाइयों में सब एक जन जिसका हिंदी बाइबल है पढ़ने में कृपया मदद करें। 1 से 6 तक, यूहन्ना 2, 1 से 6। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने का रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और बस काफी है, थैंक यू। तो आपको आशीष दे। इसको अच्छी तरह जानते हैं इस कहानी को, इसलिए हम दोबारा में इसको स्पष्ट नहीं करना चाहता, इसको और ज़्यादा अच्छी तरह बताना नहीं चाहता, लेकिन हमने एक बार इसको पढ़ा है तो मुझे विश्वास है आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको सुना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह गलील के काना नामक एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर एक विवाह समारोह चल रहा था, विवाह था, किसी की शादी हो रही थी। यहूदियों में से किसी एक अपने उसके कोई मित्र रहे होंगे, यीशु मसीह के कोई मित्र रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह को निमंत्रित किया गया था। यीशु मसीह और उनके भाइयों को, बहन को और जो माँ है उन सबको निमंत्रित किए गए थे। वो सब उधर थे और यीशु मसीह उधर गए थे। तो हम देखते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि ये शादी समारोह ये सब में हमें जाता नहीं हो, मुझे इसमें समय टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने भी अपने जो चमत्कार की शुरुआत ऐसा दिखा, पहला चिन्ह जो है वो एक विवाह के समारोह में किया। उसकी बहुत बड़ी मैसेज है, कई सारे कारण हैं कि परमेश्वर चाहता तो बहुत कुछ और भी जगह पर कर सकते थे। यीशु मसीह अपने चमत्कार की शुरुआत किसी मुर्दे को उठाकर दिखा सकते थे कि ये देखो पहला चमत्कार है, लेकिन यीशु मसीह ने एक सिंपल सा एक चिन्ह को चुना। वो था एक विवाह के एक भोज में हो गए, तो वहाँ पर वो उसी जगह पर चुना अपने पहले चमत्कार के लिए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी का विवाह था, यहाँ पे लिखा नहीं, नाम नहीं लिखा है, किसी का विवाह था, कोई जन था, किसी एक ABC कोई भी ZYC कोई भी नाम हम दे सकते हैं, उसी व्यक्ति का वहाँ पर विवाह था। लेकिन हम इतना जानते हैं यीशु मसीह को वो शायद जानते थे, तो यीशु मसीह को उन्होंने इन्वाइट किया था। देखिए सबसे पहली बात आज के संदेश में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, शादी के ऊपर हम डिस्कस नहीं देंगे, कोई क्लास हम नहीं लेने वाले। मैं इसमें से एक ही चीज़ जो परमेश्वर ने सिखाया है तो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम जो चमत्कार को या हमारे जीवन में भरपूरी को या हमारे जीवन में शांति और आनंद को हम कैसे पा सकते हैं, इसका कुछ जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के जो अगर हम चाहते हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश की है इंग्लिश में भी देने की ताकि आप उसको समझ सकें। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इफ यू वांट मिरेकल फुलनेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन में मिरेकल चमत्कार हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में हो, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में फुलनेस रहे, भरपूरी रहे, हम चाहते हैं हमारे जीवन में हैप्पीनेस रहे, खुशी रहे, ये सब हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो तो क्या करना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले क्या किया उस व्यक्ति ने क्या किया था, वो किसी व्यक्ति ने, हमें नहीं मालूम
यीशु मसीह को निमंत्रित किया। तो सबसे पहले जो चीज है वो जो हमें करना है, अगर अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, अपने जीवन में कोई हैप्पीनेस चाहते हैं, अपने जीवन में कोई फुलनेस चाहते हैं, किसी चीज में हमारा खालीपन है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भरपूरी हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इनवाइट जीसस इन आवर लाइफ। सबसे पहला काम जो करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, इनवाइट करें, निमंत्रित करें। यीशु मसीह कभी किसी का दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आते, कभी किसी जबरदस्ती। आप में कितने लोग बैठे हैं, कोई कह सकते कि मुझे जबरदस्ती मसीह बनाया है, कोई भी गल बता दीजिए। मैं गला पकड़ लिया, बोला पकड़ के बोलते मसीह बनो, कोई है इधर? नहीं बनता। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई ये बोले कि मुझे जबरदस्ती मसीही बनाया गया है या मसीह के प्रेम में आया हूं। यीशु मसीह कभी जबरदस्ती नहीं करते। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, आई एम नॉकिंग ऑन द डोर। बस नॉक करते हैं वो। अगर कोई आप खोलना चाहते हैं, यीशु मसीह अंदर आते हैं, अगर नहीं चले जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती यीशु मसीह कभी नहीं करते। लेकिन हमें देखना है, यीशु मसीह जब खटखटाते हैं तो उसके लिए हमें द्वार खोलना। वहां लिखा है, जो मेरी आवाज सुनकर, मेरे खटखटाने की आवाज सुनकर द्वार खोलता है, उसके साथ जाकर उसके लिए क्या करता हूँ? आशीष देता हूँ, उसके साथ खाना खाता हूँ। ये यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना द्वार खोलना। यहाँ पर भी इस व्यक्ति को मालूम था कि अगर यीशु मसीह है, उनको निमंत्रित करना है, उन्होंने उसको इन्वाइट किया। गए होंगे वो उस दोस्त अपने यीशु मसीह के पास गए कुछ दिन पहले, उनके माता के पास गए, घर पे इन्वाइट किया, आइए आप शादी में आइए। थोड़ा दूर था, पास नहीं था, दूर था, तो वहां पर बोला आप मेरे घर पे आइए, इन्वाइट किया। यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इन्वाइट जीसस इनटू आवर लाइफ, इनटू आवर सर्कमस्टेंसेस। हम जिस भी जगह पर है, सबसे पहला काम हमें आमंत्रित करना। आप जब यहाँ पर हम आराधना करते हैं, प्रभु से कहें, प्रभु आपका स्वागत है, आप यहाँ हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, है ना? हमेशा हमारे अंदर हमारे साथ है, लेकिन स्वागत करना, इनवाइट करना, जीवन में इनवाइट करना है, अपने घर में हमेशा प्रभु को इनवाइट करना है। दूसरी बात तो इनवाइट करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा। जब दाखरस कमी हो गया, देखिए वो इन्वाइट किया, वहां पर गए, सब कुछ सही चल रहा था, सबको वहां पर खाना खिलाया गया। उसके बाद दाखरस, जो यहूदियों में एक चीज होती है, अंगूर का रस दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, जैसे पेप्सी, आजकल तो ये पेप्सी और ये कोला वगैरह आ गया है, लेकिन उस समय में यहूदियों में आज भी शादी के बाद जब खाना खाने के बाद उनको अंगूर का जूस पिलाया जाता है। वो ऐसा होता है, मेहमानों को रिस्पेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बना के रखते हैं और उनको पिलाया जाता है। तो शायद इन्होंने जितने लोगों को बुलाया था उससे ज्यादा लोग आ गए, या जितना ऑर्डर दिया था उससे कम बना। कुछ तो कारण हो गया कि वहां पर जो दाखरस था वो घट गया, कम हो गया। तब हम देखते हैं कि माता, ये जो मरियम है, मरियम क्या करती है? सीधे यीशु मसीह के पास जाती है, यीशु मसीह के पास जाती है। मरियम को किसने बताया कि ये यीशु मसीह के पास क्या कोई बागान था क्या? अंगूर का कोई खेती करता था यीशु मसीह? या बहुत पैसा था यीशु मसीह के पास? नहीं था। लेकिन फिर भी देखिए इतने सारे लोग उधर है, लेकिन वो मरियम जो है सीधे किसके पास जाती है? यीशु मसीह के पास गई और उससे कहा कि खत्म हो गया है, जो दाखरस है, जो वहां पर अंगूर का जो जूस है वो खत्म हो गया है, कुछ करो, कुछ करना है। देखिए ये दूसरी बात हमें सीखने की बात है कि जब हमारे जीवन में कुछ कमी रह जाए, कुछ खालीपन हो, हमारे जीवन में कुछ कमी हो, कुछ निराशा हो, कुछ ना हो, कुछ प्रार्थना का विषय हो, तो हमें इधर उधर नहीं भागना है। हम मरियम के जीवन से एक सीख हम सीख सकते हैं कि हमें सीधे किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है। मरियम ने क्या किया? गो टू जीसस फर्स्ट। सबसे पहले किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास पहले जाना है, आखिरी में नहीं जाना। हम लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ वहां सब जगह जाने के बाद कोई होप नहीं, डॉक्टर भी बोलते थे नो होप, कोई उम्मीद नहीं है, तब जाके सीधे प्रभु प्लीज मुझे बचा लीजिए। ऐसा नहीं, कोई भी जरूरत हो, कोई भी बात हो, है शुरुआत में क्या करना? सबसे पहले जैसे मरियम ने किया, मरियम के लाइफ से हम ये सीख सकते हैं कि मरियम के लाइफ से हमने क्या सीखा? सबसे पहले जब भी हमें जरूरत हो, तो मरियम के पास या शिष्यों के पास इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है, हमें डायरेक्ट यीशु मसीह के पास जाना है। हम डायरेक्ट यीशु मसीह के पास जाएं, सीधे यीशु मसीह के पास जाना है। मरियम ने वही किया, उसको मालूम था ये परमेश्वर का पुत्र है, पर मरियम को पता था ये पुत्र है, देवी गुण है इनके अंदर, परमेश्वर का पुत्र है करके मरियम को पता था, इसलिए उसने मरियम ने क्या किया? सीधे यीशु को
इंफॉर्मेशन दिया। और उसके बाद देखते हैं आगे जाने के बाद कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। गए और उसके बाद वहां पे जो दास लोग खड़े थे उनसे कहा, आपको स्टोरी मालूम है, जो दास लोग थे, जो सेवक लोग थे, जो दाखिल बना जो परोसने वाले लोग थे, उनसे कहा अच्छा मुझे इंफॉर्मेशन किसी ने पता है कि यहाँ पे दाखिल खत्म हो गया है, तो एक काम करो, ये बाहर जितने घड़े रखे हुए बड़े बड़े घड़े रखे हुए उसमें पानी भर दो। अब देखिए यीशु मसीह को पता नहीं है कि यहाँ पर अंदर कितने अच्छे अच्छे जो अंगूर का जूस देने वाले घड़े रखे मटके रखे हुए हैं जिससे मेहमानों को पिलाया जाता है। अब देखिए वहां पर एक फोटो दिखा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए ये नेट पर से लिया गया। इसराइल में हम देखते हैं, इसराइल की जो डॉक्यूमेंट है वहां पर हम जाते हैं इसराइल में, तो वहां पर अभी भी एक घड़ा रखा हुआ है। ये जो घड़ा है ये मटका बोला जाए पत्थर का बना हुआ है, उसको तराश कर इसको बाहर रखा जाता था। ये बड़ा सा जो है इसको बाहर रखा जाता था। और दूसरा एक फोटो दिखाई, ये जो चीज है इसको आप देखना, इससे क्या होता है, इसमें दाखरस है जूस को डालकर लोगों को परोसा जाता था। ये हल्का होता है ताकि अगर हम बोले कि अभी पेप्सी ले तो बोतल में से देंगे, बाहर एक बड़ा सा कंटेनर रखा उसको लेके नहीं आएंगे, तो यहाँ जो छोटे बोतलें हैं उसके अंदर पेप्सी या स्प्राइट जो भी है उसमें है, हम उसमें से पिलाते हैं। तो यीशु मसीह को क्या पता नहीं था कि ये वहां पर रखे हुए, पता था, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं बोला किसमें भर दो। यीशु मसीह ने कहा किसमें, इसमें भरने के लिए। ये जो पत्थर है ये बाहर रखे हुए थे। इसके पीछे भी आज समय नहीं उसको समझाने की यीशु मसीह ने इसको क्यों चुना, कई कारण है। पत्थर बाहर रखे हुए थे, वो जो पत्थर था, वो जो इस तरह के बड़े बड़े जो पत्थर होते थे, वो इस पत्थर ये घड़े मटके थे, इसके अंदर पानी भरा जाता था, बहुत सारा पानी इसमें भरा जाता था। वो किस लिए भरते थे कि जैसे ही गेस्ट लोग ये आते हैं घर में, या जब शादी में लोग मेहमान लोग आते हैं, तो आजकल के जैसे जो तार के जो डामर के नहीं होते थे रोड उस समय में, उस समय कैसा होता मिट्टी होती थी, है ना, जो सड़कें थी कच्ची मिट्टी, उसमें मिट्टी उठते थे। तो वो लोग वहां से आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने बाहर ये कुछ सेवक होते हैं जो बाहर जो मटके रखे हैं उनके पैरों को धुलाते थे, मेहमानों के पैर को धुलाते थे। वो मटके इसलिए जो बड़े वाले मटके हैं वो बाहर रखे हुए हैं। और उसके बाद अंदर आने के बाद उनको बिठाया जाता था, उसके बाद इनको दूसरे घड़े में से अंगूर का जूस पिलाया जाता था। तो यीशु मसीह को मालूम था कि ये दोनों अलग अलग चीज है, जिसमें एक में पानी, जिसमें एक में अंगूर का जूस होना चाहिए, वो यीशु मसीह को पता था। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इसमें पानी भरो। यीशु मसीह ने सेवकों से कहा इसमें नहीं, बाहर जो बड़े बड़े रखे हुए हैं पत्थर के, उसको उसमें पानी भरो। तो तीसरी, और यीशु मरियम ने आकर क्या कहा था अपने सेवकों से, आपको मालूम है, उन सेवकों से कहा जैसा वो कहे वैसा ही करना। उसको मालूम था, मरियम को यह बात अच्छी तरह पता थी कि यीशु मसीह कुछ बोलेंगे उसमें हमें फिर अपना बुद्धि नहीं लगानी है। यीशु मसीह जो बोलेंगे हमें वैसा का वैसा ही करना है। तो जैसे ही उसने बोला, उस सेवकों से कह दिया था पहले कि जैसा यीशु मसीह तुमसे बोले, जैसा वो कहे वैसा कर देना, कोई सवाल मत पूछना। तो तीसरी जो बात है वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, ओबे हिम फुली, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। उसने एकदम से बोला कि बाहर जो बड़े बड़े घड़े रखे हैं वो जब उसमें पानी भर दो। और जैसे ही बोला, इन्होंने सेवकों ने क्या किया, जैसा आप कहते हैं वैसा हम कर देते हैं। अगर उन्होंने बोला कि ये नहीं हम इसमें भरेंगे तो शायद वो चमत्कार वहां पर नहीं होता। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पानी को भरा जो मटके बाहर रखे हुए थे, हम देखते हैं उसके बाद जैसे उन्होंने उसकी आज्ञा मानी और जैसे उस पानी को उनको बोला, यीशु मसीह ने कहा जाकर दे दो सबको बांट दो। तो जब वो उन्होंने चक्के देखा तो वो दाखरस बन गया था, जूस, अंगूर का जूस बन गया था। यीशु मसीह ने कोई वहां प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह ने कुछ भी वहां पे चिल्लाए वहां पे कुछ नहीं किया, सिंपल से कहा जाओ बांट दो। और जैसे उन्होंने आज्ञा मानी तो हम देखते हैं जो पानी था वो 1 सेकंड में क्या बन गया, दाखरस बन गया। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और चीज आती है, वो है बिलीव, विश्वास करना है। ये जो चीज हम करते हैं, ये 4 चीज है। विश्वास करना है कि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है,
विश्वास किया, चेलों ने विश्वास किया, ये सब देखने के बाद लोगों ने विश्वास किया। तो ये 4 चीजें अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि क्या करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करें। दूसरी बात, हमें कोई भी जरूरत है तो हम सीधे यहाँ माना जाए, यीशु मसीह के पास आए, प्रभु से कहे। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं जब मैं डायरेक्ट प्रभु के पास गया, बड़े बड़े चीजों को प्रभु ने मेरे जीवन में किया। अभी समय नहीं है बोलने का, अब मैंने ट्राई किया ऐसे चीजें जब मुझे लगता था कि असंभव है, वो नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रभु के पास किसी और से देखा, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मेरे जीवन में उसको करके दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, यीशु मसीह के पास जाएं, डायरेक्ट यीशु मसीह के पास जाएं, वो हमेशा हमारे लिए तैयार है, अवेलेबल है। और तीसरा क्या है, ओबे हिम फुली, जो वो कहे, जैसा वो कहे, जो भी करने को कहे, है ना। हम कई बार अलग अलग चीज कहेंगे, हमारी बुद्धि से परे होगा, लेकिन वो जो कहे उसे करें। जब हम वैसा करेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम उस पर विश्वास करें कि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये सब कुछ कर सकते हैं। जब इस तरह के विश्वास होगा, ये 4 चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं, तो वहां पर हम देखते हैं पानी दाखरस बन गया। हम देखते हैं पहला चमत्कार वहां पर हुआ, और वो जो चमत्कार है वो छोटी मोटी एक चमत्कार नहीं है, ये सबसे पहला चमत्कार है। जब यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला चमत्कार यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। इसके साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं उस घड़े को क्यों चुना। उसके अंदर भी था, वो रिजेक्टेड थे, वो उसको लोग देखते नहीं थे, वो बाहर के लिए थे, वो उसको कोई पूछता नहीं था, वो घड़े वहां रखे हुए थे, उनको आज तक कोई इज्जत नहीं दे रहा था। प्रभु ने उसमें भरो, उसको इज्जत दी। उस घड़े को क्यों चुना, क्योंकि वो सेवा करने के लिए रखे थे, जो लोग आएंगे परोसने के लिए नहीं, जब सबके पैर को धोने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने उस घड़े को वहां पे चुना। तीसरा, उनको कोई आदर नहीं दे रहा था, जितने लोग आते थे वो यूं देख के चले जाते थे अंदर, उस घड़े को कोई रेस्पेक्ट नहीं था। देखिए उसको मॉडल भी वैसा का वैसे, कोई उसको ज्यादा कोई नहीं, बस पत्थर से बना के रख दिया। लेकिन जो अंदर जो घड़े थे उसको बहुत अच्छी तरह शेप दिया गया, उसको तराशा जाता है, लेकिन इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, इसको कोई वैल्यू नहीं दी। हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं थी, हम भी रिजेक्टेड थे, हम भी अलग थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और क्या किया, हमें चुन लिया, हमें चुन लिया। हमें जो पानी है वो वचन को दिखाता है। जब हमने वचन को एक्सेप्ट किया, जो पानी को हमने ग्रहण किया, तो हमारे अंदर से जीवन की नदियां बन गई। आज हम दूसरों को जीवन दे पा रहे हैं, तो यही चीज है। और अब हम कौन है, पहला पत्रस 1:9 में, ये पहला पत्रस 1:9 जल्दी से, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 1:9 को जल्दी से पढ़ दीजिए। अब हम कौन है, दोनों पढ़िए, पहला पत्रस 2:9 मैं पढ़ देता हूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया उसे गुण प्रकट करो। देखिए हम पहले रिजेक्टेड थे, मैं बहुत जल्दी से इसको शॉर्ट में बताया आपको। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर उन पत्थरों को क्यों चुना, इसीलिए क्योंकि उनको कोई आदर नहीं था, वो रिजेक्टेड थे, उनका कोई सम्मान नहीं करता था, वो सिर्फ सेवा करने के लिए थे, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं था उनके लाइफ में। लेकिन परमेश्वर उनको चुना और परमेश्वर ने अपने पहले चमत्कार के लिए उन पत्थरों को इस्तेमाल किया। आज हम भी कई बार सोचते हैं कि हम रिजेक्टेड है, हमें कोई नहीं सम्मान देता, कोई आदर के योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर ने हमें राजपदधारी बना दिया, याजकों का समाज बना दिया, परमेश्वर ने संतान में बना दिया है। इस सबको समझते हुए अपने जीवन को हम जिए और परमेश्वर में आशीष प्रदान करें। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक बार फिर, मैं कंक्लूजन नहीं कहूँगा, अपने जीवन में आप अद्भुत चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो जो 4 पॉइंट जो सीखा हमने उसको जरूर मन में रखें। प्रभु को अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया, इनवाइट नहीं किया है, ये समय है आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करके देखें। और यीशु मसीह को पास जो भी आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आवश्यकताएं हैं, यीशु मसीह से आप जरूर कहें और यीशु मसीह की आज्ञा मानें। जो वो बोलते हैं, जो करने को बोलते हैं, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, उस सेवा को करिए, उस काम को करिए और उस पर विश्वास रखिए, वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। उसने वायदा किया संसार का अंत में मैं तुम्हारे संग हो, तो हमारे संग है, हमेशा हमारे संग रहेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँगा हेमंत भाई से कि आज के इस वचन के लिए आप प्रार्थना करें, साथ ही साथ हमारे जितने भाई बहन यहाँ पर हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। इस संगति को प्रभु के हाथ में सौंपे और प्रभु से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में और भी कई परिवारों से जुड़ने पर आसपास के लोग हैं जो हिंदी भाषा जानते हैं, वो भी आए और प्रभु की आराधना हम मिलकर कर सकें। जी प्रार्थना।
भाई हम मिल के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की ओर अपने आप को समर्पित करेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो चाहिए जो मांगना है मुझे मांगे, क्योंकि मैं देने वाला परमेश्वर हूँ तेरा। और वचन कहता है तेरा सेनाओं का यहोवा तेरा संग संग तेरा साथ है। तो आपने सब मिलकर हमें दुआ करेंगे और परमेश्वर की ओर से हमें बढ़ेंगे। सत्य पवित्र प्रभु परमेश्वर, प्रभु आज का दिन के लिए मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ खुदा। प्रभु आज के लिए अवसर के लिए, आज के लिए मोमेंट के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज का ये वचन प्रभु हमारा जीवन में काम करे प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस वचन में प्रभु जो भी सुनेगा प्रभु परमेश्वर, जिसकी कान में लगे हुए प्रभु परमेश्वर, यह वचन प्रभु परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रभु हालेलुया, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा की फुल परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की वो शक्ति परमेश्वर काम करे राजाओं का राजा। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज की वचन प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे हृदय में परमेश्वर, हमारा परिवार के जीवन में, हमारे व्यक्तिगत के जीवन में प्रभु परमेश्वर, हमारा संसारिक जीवन में परमेश्वर, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु परमेश्वर काम करे परमेश्वर। जैसे तेरी वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमें करने के लिए प्रभु तू मदद करे प्रभु परमेश्वर। आज इस वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हर परिवार को आशीष करे, हर व्यक्ति को आशीष करे प्रभु परमेश्वर। जो भी कुछ काम करे प्रभु परमेश्वर, जो भी सोच रहे प्रभु परमेश्वर, सबसे पहले प्रभु परमेश्वर आपके पास आने के लिए, आपके सामने प्रभु अपने आप को उठाने के लिए परमेश्वर आप उनकी मदद करें प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज के परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज तेरे चरणों में आने के लिए परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर, प्रभु आपके नाम में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर। आज के दिन में तूने चुना परमेश्वर, प्रभु आज का ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दिन के लिए परमेश्वर आपकी मैं शुक्र करता हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु सही दिल से प्रभु तेरी मन से अपने आप को समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर फिर से प्रभु ये वचन प्रभु हमारा जीवन में काम करे, यह वचन प्रभु हमारा जीवन में एक आशीष का कारण हो, यह वचन हमारा जीवन एक फलवत के कारण है प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज टूटे हुए मन को प्रभु, बिगड़े हुए मन को प्रभु, झुके हुए स्थान को परमेश्वर फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे चरणों में, फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे सामने परमेश्वर। जो भी झुके हुए स्थानों को प्रभु, बिगड़े हुए स्थानों को, टूटे हुए मन को प्रभु यीशु तेरे सामर्थ नाम से जोड़ दे प्रभु। तेरी शांति और तेरी मोहब्बत प्रभु यहाँ से भर दे खुदा। प्रभु जाने से पहले तेरी आशीष को लेके जाए, जाने से पहले तेरी शांति को महसूस करके जाए, जाने से पहले तेरी सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ और उस वचन को प्रभु अपना दिल से प्रभु छान करके लेके जाएंगे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु फिर से प्रभु आपके दासों के मुंह से प्रभु जो वचन हमें सुनाए परमेश्वर, उसी वचन के द्वारा हम आशीष करें और प्रभु कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते, कलीसिया को प्रभु आप आशीष करें। आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा की और तेरी सामर्थ और तेरी खुशी आनंद मोहब्बत से भर दे प्रभु परमेश्वर। ये प्रभु सारे आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा के शांति से भाग्य द्वारा गवाए हम सबों के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर, हमारे पारिवारिक जीवन के ऊपर, हमारे कामकाज के ऊपर, हमारे सेवकाई के ऊपर अब से लेकर हमेशा होती रहने पाए और हम सब मिलकर कहें आमीन। थैंक यू सो मच। सबको बहुत से आशीष प्रदान करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।